आ गए सभी? जतिन, टेंथ, सैफरन फिर भाग गया था। राठी, कौन सा राठी है ये बीच बीच में क्यों भाग जाते हैं, पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, डायग्राम पर ध्यान देना। स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना और डायग्राम पर भी। देखो जतिन है ना, ये यूनिफॉर्म में है, सही स्कूल की यूनिफॉर्म में। बाकी यूनिफॉर्म नहीं दिखा रहे। जतिन सैफरन ये जो व्हाइट वाला है। जैसे ये कोई सर्कल है। ठीक है, खुशहाल जी ध्यान दे ले। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। खुशहाल, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ध्यान दे लो सारे, ये एक विशेष वो है। कैसे है ये? इसको पढ़ना ही नहीं आएगा आपको। कोई एक भी पढ़ के मुझे समझा दे ये क्या कर रहा है। बड़ा ध्यान देने से समझ में आएगा ये। कौन समझा सकता आप में से, बोलो। सर मैं समझा हूँ। खुशहाल समझा रहा है, समझा। यस सर। एक पॉइंट है सर सर्कल के अंदर, वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। फिर वो सर्कल के अंदर कहाँ होगा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है। अगर सर्कल के अंदर होगा तो ये अंदर वाले पॉइंट से इस टेंजेंट खींच सकती है सर्कल के ऊपर। कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है ना, बिल्कुल ऊपर है, तो यहां से तो एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ये रही। अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो वहां से दो टेंजेंट खींची जा सकती है, दो। एक इधर, एक इधर। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ से बता कैसे खींचेगा? यूं खींचेगा, जब काटेगा इसको। टच नहीं कर रहा है देखो। कैसे खींचेगा? अंदर से तो खींची नहीं जा सकती टेंजेंट। शुरू में क्या कहा है इसने? ये टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो ये अंदर थोड़ी हो सकता है। ए पॉइंट कहाँ मिलेगा फिर तो? बार। तो ये कोई पॉइंट ए है, और यहाँ से लेंथ इसने फिर इसके बारे में बता दिया, ए के बारे में ही। अब सुना मुझे क्या कह रहा है ये। सेंटर यहाँ ले लेते हैं ये। बोल, बोल जी। खुशहाल। ये सर 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। हाँ, ये 5 सेंटीमीटर दूर है जी सेंटर से। ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये क्या खींच दिया? सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है ये। तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये टेंजेंट है? नो सर। तो टेंजेंट तो कोई और मिलेगी ना। ये यहाँ से इस सर्कल के ऊपर जो टच करेगी ऐसे, ये कोई टेंजेंट है, यहाँ टच कर रही है यहाँ पर।
तो इसकी लेंथ दे रखी है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये जो लास्ट में लिख रखी है ना बात है, ये है टेंजेंट के बारे में, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है जी। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ये पूछ रहा होगा कि भाई इसकी पाइथागोरस लग गई। तो ये रेडियस पूछ रहा है, रेडियस ये वाली रेडियस पूछ रहा है। ये आप ये देखो, ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। 90 का सर। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, ये ओ रख लेते हैं सेंटर। तो जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्यों है ये कारण आप बताएंगे इसके सामने। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज, क्या रीजन देंगे बोलो? मुकुल, मुकुल बोलेगा, और मत बोलो। मुकुल यस सर। बोल, क्यों है ये 90 का? सर सचिन सुधर जा, तू ध्यान दे ले इधर। सचिन बताएगा क्यों है 90 डिग्री का ये एंगल। सचिन और मुकुल दोनों बोलेंगे। क्योंकि सर जो राइट ट्रायंगल में सर एंगल सर, देख देख पागल क्या कर रहे हैं। ये राइट ट्रायंगल तो जब हो ये, जब ये 90 का है। ये 90 का क्यों है, यही तो पूछ रहा हूं मैं, मूर्ख है। क्योंकि सर ये राइट ट्रायंगल है सर। अरे राइट ट्रायंगल क्यों है ये? इस 90 डिग्री के कारण तो 90 डिग्री के कारण तो राइट ट्रायंगल है। ये 90 का ना होता तो ये राइट होती। नो सर। तो मैं ये कह रहा हूँ फिर सर ये दीपांक, थ्योरम से हुई है सर। दीपक बताएगा, दीपक। So the radius at the point of contact between perpendicular is the tangent. The radius at point of contact is perpendicular to the tangent. The radius, ये radius है, at point of contact, ये B point of contact है, and this is perpendicular to the tangent. tangent के साथ perpendicular बनाता है, means 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आया सचिन समझ में? राइट ट्रायंगल है ये। मुकुल, अब सचिन Yes, sir. दोबारा बोलेगा, सचिन दोबारा बोलेगा। रीजन लिखवा सचिन, इधर उधर देख रहा है बार बार। सर हाँ बोल। एक बार फिर से बता दो सर। एक दीपक बार बता दे हमारे भाई फिर दादा से। बोल रहे। दीपक बता दे इसको फिर से, सुनता है नहीं। The radius at the point of contact is in the perpendicular is tangent. इज द परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट बोल दे बेटा, इन द ना दो। जैसे ये है कोई, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसके साथ यहाँ कोई ये टेंजेंट है, तो द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो रेडियस होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ। द रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। सचिन अब तो बोल दे। The radius at the point of contact is a perpendicular to tangent. द रेडियस, कहाँ रेडियस? एट Point of contact द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to tangent. हाँ, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये है रीजन, ये लिखना है, ये 90 का क्यों है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब हो ये ना राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ट्रायंगल ए बी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं
तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब तो लिखवा दे ये मुकुल, अब तो लिखवा दे बेटे। सर क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज तो 5 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है, ठीक है, बेस ओबी, वो भी लिख देते ये हैं। फाइंड करना है सर। ठीक है, ठीक है। 5 स्क्वायर इज 25 और माइनस का आ जाएगा ये इधर आकर के 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर एज इट इज नो 9 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर एंड ओबी इज इक्वल टू हाउ मच? 3 3 sir. 3। इसने ये कहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो कितनी रेडियस आ गई है? 3 तो लिखने में ऐसे लिख देना, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3, ऐसे लिख देना। सेंटीमीटर लिख देना भाई, ये भी जरूरी चीज होती है, यूनिट भी। आ गया ये 6th क्वेश्चन समझ में? Yes sir. इससे पहले जो है ना गिवन टू प्रूव और लिखना भाई जरूरी, गिवन टू प्रूव। ये तो मैंने प्रूफ समझाया है, ये तो मैंने प्रूफ समझाया है। गिवन टू प्रूव तुम खुद लिखोगे। ओके, कर दो अब इसको। कर दो सर। कर दो सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को और देखो। समीर तेरा क्या दिक्कत है भाई? इसको क्यों इसकी चक्री कटवा रहा है फोन की? भाई थोड़ा देखो तुम, रियली जो जैसी क्लास लग रही होती है ना ऑफलाइन, बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूँ आराम से शांति से एक एक क्वेश्चन को, और फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। देखो चलो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ फुल स्टॉप आ गया। यहाँ तक की बात मुझे विशाल समझाएगा राठी, क्या कह रहा है ये? सर 2 सर्कल दे रखे, एक की रेडियस 5 और एक की 3 है सर। ले भाई, एक की तो 5 ले लेते हैं और एक की 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यस सर, इसकी हैं यस सर। और इसकी 3, ठीक नो है। सर, नो सर, कॉन्स्टेंट्रिक सर्कल है सर। हाँ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सर। समीर कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं दिखते तेरे को विशाल राठी? ये एक तो छोटा सर्कल, एक उसके सर्कल के ऊपर ही एक और सर्कल है सर। विद इनका सेंटर सेम होगा सर। हाँ हाँ, एक सेंटर होगा सर दोनों का। होगा सर इनका। फिर ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक तो सर्कल ये लगा लो, एक इसके अंदर लगा लो, दोनों का सेम सेंटर होना चाहिए। ये 2 सर्कल है ये, ठीक है। आप कंपास से बना लियो बढ़िया तरह। और ये जो है ना सेंटर है। बड़े की रेडियस कितनी है? बड़े की रेडियस को कैपिटल आर समझ ले थोड़ी देर के लिए, 5 सेंटीमीटर है। यस सर। छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये सारा गिवन में लिख देना, ये बात जो दे रखा है ना उसमें लिख देना ये बात। और इसने क्या कहा है सुनिए अब आगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle. Find the length of the chord of the larger circle. बड़े सर्कल की क्या है वो? chord which touches the smaller। ये ध्यान दे, वो chord क्या करती है? अब एक तो मैं ये chord खींच दूं बड़े की, ये क्या ये ठीक है? नो सर, नो छोटे सर। को टच तो नहीं कर रही ना, इसलिए ये ठीक नहीं है। यस सर। तो क्या करूं फिर मैं? एक ऐसी खींचूं जो इस छोटे वाले को टच करे और बड़े की कोर्ड हो। ए कोर्ड ऑफ ए लार्जर sir. सर्कल विच टचेज द स्मॉलर। सपोज इस कोर्ड का नाम ए भी है और छोटे वाले को मान लिया ये सी पर टच करती है। यहाँ पर कहाँ टच करती है? सी पर।
तो ये सी क्या हुआ इस छोटे सर्कल के लिए? इस सी का क्या नाम होता है छोटे सर्कल के लिए? मनप्रीत, बोल दे मनप्रीत। अर्पित, अर्पित का वीडियो ऑन नहीं है भाई। मनप्रीत जी बोलोगे आप कुछ? टाइम वेस्ट करते हो मनप्रीत, आपको सुनता नहीं है इसका मतलब। देखो कैसे पत्थर की तरह बैठा है ना, बोल रहा है। मनप्रीत सुन रहा है आपको? सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही? नो सर। नो सर। आ रही है सर। अब आ रही है सर। आ रही है सर। चलो मनप्रीत जी अब तो आ बता रही है दो, आ सर। रही है तो आवाज। मैं ये कह रहा क्या हूँ सर? इस सी पॉइंट का क्या नाम लेंगे? ये सी छोटे सर्कल को टच करता है, टेंजेंट पे है यहाँ पर, तो क्या नाम लेंगे? यस सर। क्या नाम है इस सी का? कोई बोलेगा क्या नाम है? पॉइंट ऑफ हाँ, प्रवीण कल भी सही बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर दें तो 3 सेंटीमीटर है सर। ये परपेंडिकुलर नहीं होता टेंजेंट के साथ? यस सर। और आपको ये भी पता है कि भाई इसको बाइसेक्ट भी करता है। पीछे क्वेश्चन Yes, किया sir. था एक, था Yes. उसमें एग्जांपल किया था। ठीक है ना? तो आप ये बताओ, अब ये जो छोटे सर्कल की रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है? छोटे सर्कल की क्या रेडियस है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। कट कट के आ रही है आवाज क्या? यस सर। Yes, sir. कट के क्या आ आ रही रही है है। सर बीच बीच में? ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है भाई, क्या करूं? इस फोन को सफेदे के ऊपर लटकाया हूं कहीं, देखता हूं। अब आ रही आवाज बेटा? यस सर। आ रही है सर। यस सर। अब आ रही है सर। चलो चलो अच्छी बात है, सुन लो। अब जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और जो यहाँ अगर मैं इस ओ को, अगर मैं 5 सेंटीमीटर। ओ को मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर सर। ओ को मैं अगर बी से ज्वाइन कर दूं, बी से, ओहो टेढ़ा टेढ़ा हो गया ये। अगर मैं ओ को इस बी से ज्वाइन कर दूं तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सर। क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है, सेंटर से लेकर और ये बाहर तक का पॉइंट है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये छोटे सर्कल की यस रेडियस है। सर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ट्रायंगल में। जो Yes, sir. ओसीबी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओसीबी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ये 4 सेंटीमीटर आ गई सर। परपेंडिकुलर स्क्वायर। मोहित बुलारा, मोहित बुलाला ये भी 4 बुलारा। सेंटीमीटर आ गई सर। क्या लिखूं यहाँ पर मोहित? 5 क्या? 3 फिर यहाँ क्या लिख दूं? CB सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब? आ रही है सर। ये हाथी इसके में चिंगाड़न लग गए भाई। हैं? अब आ रही है? अब आ रही है सर। चलो, मैं इसने और थोड़ी ऊपर कर दूं यार, इसने कहीं आ जाए तो आवाज, इसने बता कहाँ रखूं। सर टाइम ऑन हो रहा सर, करवा दो ना। ये कौन बोल रहा है भाई?
अब जब ये सुन ही नहीं रहा तो बता क्या 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 कराऊं, चुप हो जा। बता। 9 एंड प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 25 minus 9 तो कितना हो गया होगा? 16 16। बच गया सीधे। 16 तीन 4 आगे चार आ जा 4 आगे सर। ये जो हरियाणा में बोल रहा है ना, एक बच्चा 16 बच गया जी, ये भाई अवॉइड कर ले, मान जा। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे ले इस बात पे, ये रिकॉर्डिंग पे है सारी वीडियो, और ये यूट्यूब पर इंटरनेट पर जाती है फिर। रोबिन था सर। हाँ जो भी है ये, तो BC 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब BC तो यहाँ है, B से लेकर यहाँ C तक ये BC है 4, और आपको पता है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो कोड है ये बाइसेक्ट होती है, तो ये फिर ये कितना रह गया होगा इधर? जब ये बाइसेक्ट होती है तो 4 उधर रह गया, 4 उधर, तो टोटल कितनी होगी? और इधर 8 8